वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स पे पहुंचे हुए हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट का जो पहला वीडियो है उसमें हमने कुछ बेसिक्स जाने और ये जाना कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और उसके बाद हमने पिछली ही वीडियो में आर्टिकल 14 हम राइट टू इक्वालिटी को लेके चले हैं और राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 14 को हमने समझा। हमने ये देखा कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल हमारे राइट टू इक्वालिटी, हमें समानता का अधिकार देते हैं, इक्वालिटी का राइट देते हैं, यानी सभी को इक्वल बना के रखते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। कैसे नहीं समझते? एक तो हमने समझा आर्टिकल 14 को, तो हमने समझा कि आर्टिकल 14 हमें लॉ के सामने इक्वल रखता है, कि कानून के नजर में सब बराबर है, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह हमने आर्टिकल 14 से सीखा। तो हमें राइट टू इक्वालिटी मिला या नहीं मिला? हमें 14 से तो मिला। आज हम देखेंगे 15 और 16 को। आज हम 15 और 16 को समझेंगे और 15 और 16 को समझेंगे तो कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उनमें से एक बात यह है कि हमारे सिटीजन होने का क्या फायदा है। कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि जैसे हम बोलते हैं हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो हमें सिटीजन होने में क्या अलग से फायदा मिलता है जो बाकी लोगों को नहीं मिलता। तो उनमें से कुछ पॉइंट में से 2 पॉइंट ये रहे कि ये जो 2 राइट हैं राइट टू इक्वालिटी के, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिल सकते हैं। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, पूरे की नहीं बात कर रहा मैं, सिर्फ आर्टिकल 15 और 16 में जो आज हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बने हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए बने हैं। ये राइट्स हम फॉरेनर्स को नहीं देते। कैसे नहीं देते वो भी हम समझेंगे, ठीक है? वो भी हम समझेंगे कि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए कैसे हैं। तो पहली चीज तो ये हमें समझनी थी। तो आज हम 15 और 16 को समझते हैं कि कैसे हमें राइट टू इक्वालिटी देते हैं। आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें, 15 को समझने की कोशिश करें, तो आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, यानी स्टेट भेदभाव नहीं करेगा सिटीजन्स में। यानी इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालें कि स्टेट के लिए सारे सिटीजन इक्वल हैं, तभी तो इक्वालिटी का राइट मिला हमें, कि स्टेट के लिए सारे सिटीजन इक्वल हैं, क्योंकि स्टेट सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लिखा हुआ है। स्टेट उसके सिटीजन्स में, नागरिकों में नहीं कर सकता। लेकिन उसके आगे एक छोटी सी बात और जोड़ दी, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि सिर्फ इन कारणों से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कि कौन किस रेस से है, स्टेट को फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट के लिए सब बराबर हैं। कौन किस रिलीजन से है, स्टेट को फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट के लिए सब बराबर हैं। कौन किस कास्ट से है, स्टेट के लिए सब बराबर हैं, सारी कास्ट बराबर है, स्टेट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन किस सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जिसे हम बोलते हैं, कोई भी है, स्टेट के लिए वो भी सब इक्वल है। स्टेट के लिए सब इक्वल हैं। चाहे किसी भी प्लेस पे बर्थ हुआ हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो स्टेट के लिए इक्वल होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमने बोला कि स्टेट के लिए सब इक्वल है, किस चीज में इक्वल है? ये है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर एक्सेस करना हो, या स्टेट को अगर सबको इक्वल समझना हो तो किसको इक्वल समझे? तो स्टेट सभी को इक्वल समझती है इन बेसिस पे। अब ध्यान रखना, मैंने कहीं पे भी यहां पे एज क्राइटेरिया डाला ही नहीं। आपको कहीं एज दिखाई दे रहा है? एज के हिसाब से स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। अब बोलोगे ये यहां पे राइट टू इक्वालिटी क्यों नहीं आया? तो आपने बिल्कुल देखा होगा, इससे पहले 14 में पढ़ा हमने, इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा था, लेकिन हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पढ़ते हैं। अगर आपको पता हो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी पढ़ते हैं, जहां पर 18 साल से कम बच्चों के लिए सजा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चा माना जाता है, छोटा समझा जाता है। तो अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो उन्हें बच्चा क्यों समझता है? पहली चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमने 14 में पढ़ी, कि सिचुएशन और एज भी देखी जाएगी, कि मैच्योरिटी लेवल कितनी है, समझ कितनी है। दूसरी चीज कि स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की कसम खाई हुई है, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा कि एज के हिसाब से नहीं करेगा। तो एज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट स्टेट कर सकता है। अब आपको ये ओनली का मतलब समझ में आ गया होगा कि यहां पे ओनली क्यों लिखा है।
क्योंकि स्टेट सिर्फ इन ग्राउंड पे, ये जो मैंने लिखे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, बाकी चीजों में कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस में स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कोई भी आपको किसी ग्राउंड में जाना है मना नहीं करेगा, किसी दुकान पे जाना है नहीं मना करेगा, किसी होटल में जाना है स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कब करेगा? इनके अलावा बाकी ग्राउंड्स पे कर सकता है। जैसे अभी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो किसी को कोरोना है, मान लो किसी को कोरोना है, तो स्टेट उसको मना कर सकता है कि नहीं कर सकता? स्टेट उसको मना कर सकता है, क्योंकि हमने यहां पे कहीं लिखा ही नहीं कि डिजीज के हिसाब से भेदभाव नहीं करना है। तो डिजीज अगर किसी को है तो स्टेट भेदभाव कर सकता है कि आपको यहां जाने से मना किया जाता है। अदरवाइज इन कारणों से किसी को नहीं रोक सकता कि आप इस धर्म के हो, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो तो आप यहां नहीं जा सकते, आप इस रेस से बिलोंग करते तो आप नहीं जा सकते। स्टेट ऐसा नहीं कह सकता। यह हमारा आर्टिकल 15 का मतलब है। यह आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक चीज आपको पिछले में बताई थी कि एक्सेप्शंस हर एक आर्टिकल में मिलेंगे, तो इसका भी है। स्टेट ने कुछ एक्सेप्शन बना दिए। जब मैंने बोला सेक्स के लिए यहां पे नहीं कर सकते, मेल और फीमेल पे, लेकिन फिर भी वुमेन को अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, वुमेन के लिए एक्सेप्शन किया गया है। जैसे बस एक पब्लिक प्लेस है, उसमें वुमेन के लिए आपको सीट रिजर्व मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसी आर्टिकल में आगे कहीं लिखा हुआ है, जो मैं आपको पूरा नहीं, क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूं। तो यहां पे आगे कहीं लिखा हुआ है इसमें कि वुमेन और चाइल्ड के लिए स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। इसीलिए पब्लिक, अगर आप बसेज में देखें, ट्रेन्स में देखें, मेट्रो में देखें, आपको वुमेन के लिए या चाइल्ड के लिए अलग से सीट रिजर्व मिल जाती है। तो वहां पर कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कोर्ट मानता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम अगले पे चलते हैं और अगले को भी समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 भी हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। वहां पे हमें राइट टू इक्वालिटी मिला कि पब्लिक प्लेसेस में सब बराबर है, हर कोई जा सकता है, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, वो चीजें भी मैंने आपको बता दी किस लिए। अब यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी नौकरी के लिए सबको, सिटीजन को, सब सिटीजन्स को इक्वल समझेगा स्टेट। ठीक है, लेकिन यहां पे भी वही रेस्ट्रिक्शंस हैं। कैसे? ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके अलावा डिसेंट एंड रेजिडेंस भी आ जाता है यहां पर, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे भी हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है कि हर एक सिटीजन को इक्वल समझा जाएगा इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के लिए सब सिटीजन को इक्वल माना जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या क्या है रेस्ट्रिक्शंस? अगर हम देखें तो सिर्फ ये है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वहां पे भी यही है। इसके अलावा दो और हैं, एक है डिसेंट और एक है रेजिडेंस। इन बेसिस पे भी किया जा सकता है, इन बेसिस पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो वो बताए और इन पे नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी चीजों पे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किसी को मना कर सकते हैं, तभी तो टेस्ट क्लियर होता है, तभी तो लेती है सरकार नौकरी पे। अगर टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए क्वालिफिकेशन हमने लिखा नहीं है कि इस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सरकार भेदभाव कर सकती है, कब? जब क्वालिफिकेशन पूरी ना हो, जब आपकी एज पूरी ना हो। आप सोचो कि 15 साल के हो, आप अभी लगने के लिए तैयार हो, नहीं, एज भी पूरी होनी चाहिए। तो यहां पर भेदभाव कर सकती है, लेकिन जो जिसकी क्वालिफिकेशंस पूरी है, जो टेस्ट क्लियर कर रहा है, उसमें सरकार भेदभाव नहीं करेगी, सभी को इक्वल मानेगी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने बोला 15 और 16, 15 और 16, ये दोनों सिटीजन्स के लिए हैं। किसके लिए? सिटीजन के लिए। क्या फॉरेनर को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितनी आपको मिलनी चाहिए? नहीं, फॉरेनर को हम उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे नौकरियों में, क्योंकि पहले तो इंडियंस को नौकरी देंगे, इसीलिए ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। यहां पे भी मैंने बोला पब्लिक प्लेसेस में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी सिटीजन जाए, लेकिन फॉरेनर जाता है तो उसके लिए फीस ज्यादा होती है। जैसे आप कभी लाल किला, ताजमहल गए होगे, तो फॉरेनर्स के लिए हमेशा फीस थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि सरकार भेदभाव करती है वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये नहीं लिखा है कि उसके लिए नहीं करना है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है।
ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सिटीजन सब इक्वल रहेंगे, फॉरेनर आएंगे तो हम फीस बढ़ा देंगे, क्यों? हम उसके खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। समझ में आया? ये दोनों सिटीजन्स होने के फायदे भी हैं यहाँ पर, और कैसे कैसे इक्वालिटी देते हैं, राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमने समझा। तो आज के वीडियो को भी हम यहीं करते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।